होमवर्क की बात करेंगे, जो कल हमने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को चेक कर लो आप अपने, ठीक है। होमवर्क निकाल लो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया था 10 की घात कितनी थी, 10 की घात 6 को भाग करना था 10 की घात 2 से, इसे भाग करना था। तो आपको पता है 10 की घात 6 बटे 10 की घात 2 लिख सकते हैं हम। और भाग में क्या होती है, घात, भाग में घात क्या हो जाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की घात 6 माइनस 2, और 6 में से 2 गई, कितनी बची, 4। तो ये वाला उत्तर है। किस किस का सही उत्तर आया, हाथ उठाओ जरा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2 की घात कितनी है, 9। डिवाइड किससे करना है, 2 की घात 9 से। तो इसे आप लिख सकते हो 2 की घात 9 बटे 2 की घात 9। और आपको पता है भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 माइनस 9, यानी ये हो गया 2 की घात 0। अच्छा एक बात बताओ, यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, तो यहाँ 2 की घात 0 है, तो इसका मतलब उत्तर आया 1। कितना उत्तर आया, 1। तो आप इसका उत्तर 2 की घात 0 नहीं लिखोगे, उत्तर कितना लिखोगे, 1। कितना लिखोगे, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या था। अपने सारे उत्तर चेक करते रहियो, जिसका सही उत्तर है वो हाथ उठाते रहियो। तीसरा क्वेश्चन है 7 की घात 13 माइनस 7 की घात कितनी है, 10। माइनस है या भाग है, भाग। तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात, सीधा कर दूं 13 माइनस 10। भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात 3, 7 की घात 3। ये आंसर है। बताओ किस किस का सही है उत्तर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन था a की घात m को भाग करना है a की घात n से। तो क्या करेंगे हम, a की घात m माइनस n, बस यही उत्तर है। बताओ किस किसने ये वाला उत्तर लिखा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन पे फोकस करो, बोर्ड पे देखना विनीत, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। पांचवा क्वेश्चन 2/3 इसकी घात कितनी है, 4। डिवाइड 2/3 की घात कितनी है, 9। अब आपको पता है भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती है। घट जाएंगी ना। आप इसे बटे में लिखो या फिर डायरेक्ट घटा दो, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे 2/3 तो है ही, और यहाँ घात कितनी थी, 4, और यहाँ घात कितनी, 9। अब यहाँ बच्चे अटक जाते हैं इस जगह, इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि घात 4 जो प्लस वाली वो तो छोटी है, और माइनस वाली घात क्या है, बड़ी। तो आपको बताओ घात प्लस में आएगी या माइनस में, तो यहाँ आ जाएगी 2/3 की घात कितनी आ जाएगी, माइनस के 5। या तो इस उत्तर को दे दो, और यदि ये उत्तर आपके हजम नहीं हो रहा, आपने ये उत्तर निकाल दिया ना, सही है, पर यदि ये माइनस की घात आपको हजम नहीं हो रही, तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत बढ़िया तरीका ये है, ध्यान से समझना, सब देख रहे हैं ना। निशांत पापा जी आप देख रहे सही, देखो 2/3 है ना, इसकी घात माइनस के 5 है, तो इसमें पलटा मार दो। पलटा मारने का मतलब 3 को तो ले जाओ ऊपर और 2 को ले जाओ नीचे, और घात ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। है ना बढ़िया खेल। तो यदि माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो एक तरीका होता है कि आप इसे जो आपके भिन्न लिखी हुई इसका अंश का तो हर बना दो, हर का बना दो अंश। ठीक है मंकेश, देख 3/2 की घात 5। यदि इस उत्तर को आप लिख के आते हो तो ये भी बहुत अच्छा उत्तर है, इसका इंप्रेशन इससे भी अच्छा पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलो छठा क्वेश्चन दिया था आपको 4 की घात 3 डिवाइड 4 की घात 2। तो कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 माइनस 2। 3 में से 2 गए, 4 की घात 1 को आप 4 भी तो लिख सकते हो।
या तो 4 की घात 1 लिख दो या तो खाली 4 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, जब हम बार बार क्वेश्चन करते हैं ना मैथमेटिक्स के, तो हमें मैथमेटिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाता है। और जो बच्चा घर जाके होमवर्क करता ही नहीं है, उसे तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा बेकार लगेगा, पक्की बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा कि जितने आपको यहाँ सिखाया जा रहा और घर पे जितना होमवर्क दिया जा रहा उसे ईमानदारी से करा करो। ठीक है बेटे? और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ में, उतना ही आपका दिमाग तेज होगा और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। चलो खैर, अगला देखते हैं क्वेश्चन 7वां। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा a की घात 0 बराबर कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। यह चीज तो आपको सिखा रखी ना। अब वो संख्या चाहे कोई सी भी हो, जैसे 8वां क्वेश्चन इन्होंने दिया, 8वें में दिया इन्होंने 12 की घात 0। 12 की घात 0 का मतलब कितना होगा? 1 होगा ना। निहारिका बोर्ड पे देख रही ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया था a की घात m और इस पूरे की घात n। तो यहां तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा a की घात m n। क्या हो जाएगा? a की घात m n। m n लिख सकते हो या m और n के बीच में गुणा का निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आ गया जी हमारा आंसर जी। ठीक है बेटे, चलो 10वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 की घात है क्या? 5 की घात 3 है और फिर पूरे की घात कितनी है? ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 4। कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 चौक 12, 5 की घात 12 आंसर। किस किस का सही है बताओ? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। और इस क्लास में एक काम करो, तुम इस क्लास में लगा दो, और इसमें पीछे जगह होगी ना, आ जाओ इधर ही पीछे लगा दो। 11वां क्वेश्चन, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है 2/3 और 2/3 की घात कितनी है? 5 और इस पूरे की घात कितनी है? बहुत आसान सवाल है। देखो 2/3 की घात हो जाएगी, क्या लिखूंगा बेटे? 5 गुणा 2, और ये हो जाएगी 2/3 की घात 5 दूनी। ये उत्तर है हमारा, 2/3 की घात 10, ये उत्तर है। ठीक है, ये हुआ हमारा 11वां। किस किस का सही है उत्तर? ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां करवा दूं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है 5/6 की घात कितनी है? 5 गुणा 6/7 की घात कितनी है? 5। अब देखो इस सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पायल बेटे बोर्ड पे देख लो आप, हैं? यहाँ देखो बोर्ड पे अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास जो आधार है ना विनीत जी महाराज, जो हमारा आधार है, यहाँ तो है 5/6 और यहाँ है 6/5। ठीक है, आधार तो अलग अलग है पर घात तो एक जैसी। 5/6 और 6/7 है ना, 5/6 और 6/7 है ना। ठीक है, तो हमारा आधार तो अलग अलग है पर घात एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे और इसे गुणा में करेंगे और पूरे की घात 5 लगा देंगे। ये बात भी मैंने सिखा रखी है आपको। देखो हम क्या करेंगे, 5/6 गुणा 6/7 और पूरे की घात कितनी लगा दी? 5। मुझे तो सिर्फ एक बात बताओ कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा इसमें कोई गलती तो नहीं है? क्वेश्चन तो ठीक है ना, यही तो दिया था। तो अब जब हम इन दोनों की गुणा कर रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ यूं नजर आ रहा कि 6 से 6 मर जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 5/7 और इसकी घात कितनी आ जाएगी? ये हमारा आंसर है। बताओ किस किस का सही आंसर आया? 1 2 3 4 5 बच्चों का। ठीक है, चलो वेरी गुड। कराऊं अगला क्वेश्चन या मिटा दूंगा इधर से? चलो अगला क्वेश्चन कर रहे, चलो क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कहा था 8/9 की घात कितनी थी बेटे? 6 गुणा 3/4 की घात कितनी है? अब इसमें भी आपकी भिन्न तो है, घात तो है सेम पर आधार है अलग अलग।
आधार इसका कितना है 8 बटे, और इसका आधार कितना है, तो आधार तो अलग अलग है पर घात तो एक जैसी है ना। तो अब मैं इसमें भी सेम टाइप से क्वेश्चन करूंगा। 8 बटे 9 तो लिख दिया, और 3 बटे 4 ये लिख दिया, और पूरे की घात कितनी करूं 6, ठीक है ना। अब जो जिससे कटता हो, जो जिससे मरता हो उसे मार दो, ठीक है। देखो 4 दूनी और 3 तिया, तो ऊपर क्या बचा बेटे 2, और नीचे बचा 3, और पूरे की घात कितनी है 6। यह आंसर आना चाहिए था। किस किस का आया ये आंसर, यूं बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन बेटे एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में कहा है a की घात m गुणा b की घात भी कितनी है m। ये तो वही है सवाल है बिल्कुल जो कहते हो। देखियो भाई, a गुणा b कर दो और सारे को ब्रैकेट में बंद कर दो और घात कर दो m, हो गया हमारा क्वेश्चन। या बीच में गुणा का निशान भी ना लगाओ आप ऐसे लिख सकते हो a b की पूरे की घात कितनी m। ये तो मिटा दूं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब ये आवाज आनी चाहिए। पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रखो और जो होमवर्क करके लाए उसे चेक करते रहो। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन है 8 की घात कितनी है 5, डिवाइड करना है 9 की घात कितनी है 5। अब यहाँ खेल आया कि सर डिवाइड करना है, अभी तक तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, गुणा कर रहे थे, अब तो डिवाइड करना है। तो बेटे आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो, देखो 8 की घात 5 डिवाइड 9 की घात 5 लिख सकते हो ना। और आधार भले ही बराबर ना हो पर बेटे घात तो बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 बटे 9 की सारे की घात कितनी। लो भाई बताओ सही हो गया क्या सवाल, हो गया ना सही। चलो अगला 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन हमें दिया गया था होमवर्क में 5 की घात 3, 5 की घात 3 को डिवाइड करना है 6 की घात 3 से। बताओ कर लोगे क्या? आप लिखोगे 5 की घात 3 बटे 6 की घात 3, या फिर आप लिख दोगे 5 बटे 6 की घात पूरे की घात कितनी लिख दोगे 3। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप। किस किस का सही है ये वाला? ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखो 4 बटे 5, 4 बटे 5 की घात कितनी बेटे 4, डिवाइड 3 बटे 8 की घात कितनी है 4 है। करें क्वेश्चन सॉल्व। अब भी आपको दिखाई दे रहा कि सर इसमें आधार तो बराबर नहीं है, आधार यहाँ तो 4 बटे 5 है, यहाँ 3 बटे 8 है, पर सर इसमें भिन्न सॉरी घात तो बराबर है ना, घात बराबर है। करें सॉल्व। देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, 4 बटे 5 बड़े वाला बटे का निशान, नीचे क्या लिखूंगा बताओ 3 बटे 8, पूरे को ब्रैकेट में बंद करूंगा, घात कितनी लगाऊंगा। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एक्स्ट्रा आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी शांति से करो काम अपना बिल्कुल एकदम, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है, पता ना आपको। फोकस करो यहाँ फोकस करो। देखो ये तो इसकी तो गुणा यहाँ होनी, 5 को तो 3 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और जो 8 है ना इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 में, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, 4 के गुणा में कौन गया 8 बटे 5 की गुणा में कौन गया 3, समझ रहे। और पूरे की घात कितनी है 4, समझ रहे हैं ना। अब देखो, अब यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 4 से तो हम 8 को काट देंगे। बेटे 8 तो जो है वो उसकी गुणा में जाएगा, ना कि उसके बटे में। अब यूं बताओ, ऊपर 4 8 है, नीचे 5 3 है, कोई सी चीज कटने वाली है क्या? कोई सी भी चीज नहीं कटने वाली। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 कितने होते हैं 32 बटे 5 तिया कितना होता है, और पूरे की घात कितनी लगेगी 4, यानी होल 4। ये हो गया हमारा। किस किस का सही है? 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड वेरी गुड
बहुत अच्छा लगा मुझे, तुमने ये क्वेश्चन सही कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में कहा गया था 20 की घात 4 डिवाइड 4 की घात 4। 20 की घात कितनी है 4 और डिवाइड करना है 4 की घात 4 से। देख रहे बेटे, कौन कर रहा टॉकिंग, बोलना नहीं किसी को बीच में बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। यहां देखो क्वेश्चन, आंसर चेक करो अपने सही आ रहे नहीं। बेटे मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या, 20/4 की घात पूरे की 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से इसे यूं काट दो, 4 पंजे 5 की घात कितनी आई, और बटे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 5 की घात 4 लिख के आ जाओ, एग्जाम में बिल्कुल सही नंबर आपको मिल जाएंगे। करें अगला सवाल। 19वां क्वेश्चन दिया था आपको, 19वां क्वेश्चन दिया था a की घात m डिवाइड b की घात m। कितना हलवा सवाल है नहीं हलवा। देखो a/b इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी। लो हो गया क्वेश्चन, बताओ क्या था इसमें। ठीक है, जब ही तो कहता हूं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझे कुछ। फिर कुछ बच्चे कहते हैं जी तेरी समझ तो मेरी समझ की समझ से बाहर है। ध्यान से समझो। चलो 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा था 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 6। विनीत जी महाराज की जय। यहां देखो, यो देखो 2 की घात 3 है और 2 की घात ही 6 है। यहां बताओ घात बराबर है या आधार बराबर है। आधार बराबर है, और जब आधार बराबर है तो इसका मतलब गुणा में घात क्या हो जाएंगी 3 + 6 कितना हो जाएगा 2 की घात 9। ये हमारा आंसर आ गया 2 की घात 9। किस किस बच्चे का ये आंसर था, दिखाना जरा, हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसके बाद दिया था क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा था 15 की घात 0 की वैल्यू बतानी। 15 की घात 0 ये तो सारी दुनिया को पता, कितना होगा मान 1। वेरी गुड। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है 1। सीधा फार्मूला है, बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखो। 22वां क्वेश्चन है 1 की घात 3 है और फिर पूरे की घात 5 है। तो देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। 1 की घात 3 × 5, 3 पंजे कितना हो जाएगा 1 की घात 15। अब यदि 1 की घात 15 को आप सॉल्व करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो आप जब इसे गुणा करोगे 1 ही कम 1 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 1 ही कम 1, यही तो आता रहेगा। तो 1 की घात 15 की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो आप इसका आंसर दोगे 1। ये आंसर है हमारा। लो 1 आएगा इसका आंसर। किस किस का 1 आया आंसर। चलो एक क्वेश्चन कितना एक और दिया था ना 23, क्वेश्चन नंबर 23। 20 की घात 4 20 की घात 4 डिवाइड 5 की घात 4, यही तो बेटे। अब मुझे बताओ आधार बराबर है या घात बराबर है। पायल आधार बराबर है या घात बराबर। घात बराबर है तो आप इसे ऐसे लिख लो 20/5 और इस पूरे की घात कितनी है 4, और 5 से 20 को मार दो। 5 ही कम 5 5 चौक 20, 4 की घात 4। अब कुछ बच्चे यहाँ उत्तर दे देते हैं 4 की घात 4। ठीक है, उत्तर कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। उत्तर 4 की घात 4 ना दे गए, आपको पता कि 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2। 4 को मैंने क्या लिखा 2 की घात 2, 2 दूनी 4 होते हैं ना, और पूरे की घात 4 है। अब बताओ इन दोनों की गुणा हो जाएगी ना घात की,
2 चौक 8, तो आप उत्तर 2 की घात 8 भी दे सकते हो। आप उत्तर 2 की घात 8 भी दे सकते हो और 4 की घात 4 भी दे सकते हो, मर्जी आपकी। यही तो क्वेश्चन थे। जल्दी से लिख लो, आप लिख लो, फिर मैं आज की पढ़ाई स्टार्ट करवा रहा।